हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो मिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 5 लाया हूँ। 3 फेज वोल्टेज में 415 वोल्ट क्यों होता है? आंसर, लाइन वोल्टेज 3 इंटू फेस वोल्टेज, दो फेसों के बीच की जो वोल्टेज चेक किया जाता है उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। दो फेसों के बीच में जो वोल्टेज आता है वो 415 होता है। फेज वोल्टेज किसी भी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आता है उसे फेज वोल्टेज बोलते हैं। जैसे सिंगल फेज 240 वोल्ट, 3 फेज 3 इंटू 4 2404 वोल्ट 415 वोल्ट होता है। थ्री फेज वोल्टेज में हम किसी भी दो फेज के बीच का चेक करते हैं, इसलिए 3 फेज वोल्टेज 415 होता है। हाँ जी दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यूट्रल कैसे बनता है? न्यूट्रल यह स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में स्टार पॉइंट में जहां तीनों फेजों के बीच एक दूसरे से शॉर्ट हो किया जाता है, उस पॉइंट को न्यूट्रल बोला जाता है। यही न्यूट्रल कंपनी में या हमारे घरों में यूज किया जाता है। स्टार पॉइंट आउटपुट बोला जाता है और डेल्टा पॉइंट इनपुट बोला जाता है। स्टार पॉइंट में जहाँ पे शॉर्ट होता है ट्रांसफार्मर के, जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट लिया जाता है उसे न्यूट्रल पॉइंट के माध्यम से यह चालक स्ट्रिप से ग्राउंडिंग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को विद्युतीय रूप से स्थिर न्यूट्रल पॉइंट पर कोई वोल्टेज न आने देने के अर्थात इसका वोल्टेज शून्य कर देने तथा न्यूट्रल पॉइंट स्टेबल हो जाए और घरों और कंपनियों में वोल्टेज स्थिर बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल ग्राउंडिंग किया जाता है। आप लोगों ने न्यूट्रल पॉइंट भी अच्छा तरह से सीख लिया होगा। न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं? ट्रांसफार्मर में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको अर्थ फेज से जोड़ देते हैं। न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज 1.5 से लगाए 3 वोल्ट तक होना चाहिए। अगर अपनी अर्थिंग बराबर परफेक्ट है तो 0 पॉइंट कुछ वोल्ट आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो करंट फैलने से आपको दिक्कत आएगी। जितना कम हो उतना ही अच्छा है। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन के बारे में आप तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फेज सीक्वेंस क्या होता है? थ्री फेज सिस्टम में तीनों फेजों के क्रम के अनुसार पीक वैल्यू को छूते हैं। इसी फेज क्रम को फेज सीक्वेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आर वाई के पहले पिक वैल्यू छुए और वाई वी के पहले पिक वैल्यू छुए तो फेज सीक्वेंस आर वाई वी होगा। यदि मोटर के सीक्वेंस को बदलने के लिए मोटर को फेज सीक्वेंस मोटर घूमने की दिशा को बदल जाती है। हाँ जी, आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में अंतर क्या होता है? अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन
इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बॉडी के नड़ी प्रतिरोध वाले तार को पृथ्वी के विशाल द्रव्यमान से जोड़ने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं। ये अर्थिंग स्ट्रिप की कलर ग्रीन होती है। अर्थिंग मशीन में हो रहे लीकेज करंट से मशीनों तथा मशीन के ऑपरेटरों की सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए इसमें डिफरेंस। ट्रांसफार्मर के स्टार पॉइंट, जिसे न्यूट्रल कहा जाता है, को निर्णय प्रतिरोध वाले तार द्वारा पृथ्वी के विशाल द्रव्यमान से जोड़ने की प्रक्रिया को ग्राउंडिंग कहा जाता है। इसकी ग्राउंडिंग स्ट्रिप का कलर ब्लैक होता है। ग्राउंडिंग हमारे पूरे उपकरण की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। यह अनबैलेंस लोड के कारण हो रहे स्टार पॉइंट में वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंट्रोल करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।